ओम शांति। गुड मॉर्निंग। हमारी लाइफ में बहुत सी परिस्थितियाँ आती रहती हैं, जाती रहती हैं, लेकिन उन परिस्थितियों में भी अपने आप को अंगद की तरह मजबूत बनाए रहना, यही लाइफ है। जैसे आपने देखा होगा, रावण के दरबार में जब अंगद गए थे तो सब ने उनके आगे तरह तरह की बातें की, लेकिन अंगद ने क्या किया कि अपना पैर ही जमा दिया रावण के दरबार में कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो मेरा पैर हिला के दिखाए। तो हम भी किसके दरबार में बैठे हैं? इस समय कलयुगी राज्य में बैठे हैं, जहाँ 5 विकारों रूपी रावण ने सबको घेरा हुआ है। कभी उसको कोई आके डरा रहा है, कभी कोई आके डरा रहा है। इस समय का जो समय चल रहा है वो बहुत भयानक समय चल रहा है कि हर व्यक्ति माया के जंजाल में ऐसा जकड़ा पड़ा है कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, क्या ना करूं। कहते हैं कि व्यक्ति की सोच का असर सब जगह पे पड़ता है, क्योंकि हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है, जल, वायु, अग्नि, आकाश और धरती। तो इन सब से को मिला करके हमारा शरीर बना है। तो इसीलिए हम जो सोचते हैं, हम जो करते हैं, उसका असर हर जगह को पड़ता है। पहले व्यक्ति जो है जैसा सोचता था, अभी देखो ना हवा शुद्ध है, ना खान पान शुद्ध है। जो देख रहे हैं अब, हवा पानी भी कैसा हो गया, गर्मियों में ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, सर्दियों में ज़्यादा सर्दी। तो पहले का मौसम आप देखिए, सदाबहार मौसम होता था, व्यक्ति को कुछ सर्दी गर्मी का एहसास भी नहीं होता था। आज जितने सुख के साधन बढ़ गए हैं, उतना व्यक्ति की बेचैनी भी बढ़ गई है। पहले धूप में व्यक्ति कैसे काम कर लेता था, अभी थोड़ा सा बाहर निकलने के लिए भी उसको क्या चाहिए? गाड़ियों में भी एसी, घर में भी एसी, हर जगह उसको गर्मी से बचने के लिए एसी चाहिए। तो जितने साधन बढ़ गए हैं, उतने ही दुख बढ़ गए हैं। तो आप सोचेंगे कि क्या हम साइंस के साधन यूज ना करें? हाँ, यूज करें, लेकिन उतना यूज करें कि कल को आपको कहीं ऐसी जगह भी रहना पड़ जाता है जहाँ पर एसी ना हो, तो क्या आप अपने मन से पूछें, रह पाएंगे? हर तरह से अपने आप को आदी बनाएं। ये नहीं कि आज वो चीज़ है तो मैं उसके बिना नहीं रह सकती हूँ, और वो चीज़ है तो मैं उसके बिना रह सकती हूँ। ऐसा अपने आप को नहीं बनाएं, क्योंकि ये संसार एक माया का जंजाल बन चुका है, जिसमें हर व्यक्ति फंसता जा रहा है, फंसता जा रहा है। सबसे बड़ी माया तो ये फ़ोन है, देखा जाए तो। घंटों घंटों मनुष्य इस फ़ोन में गुजार देता है, और घंटों घंटों उसको अपने जो घर में फैमिली मेम्बर्स हैं उनसे भी बात करने का टाइम नहीं है। क्यों? क्योंकि वो फ़ोन रूपी माया में फंसा बैठा है। पहले हर एक व्यक्ति जाप के लिए माला उठाता था, आज थोड़ा सा भी कुछ करते हैं उसके लिए हम क्या उठाते हैं? पहले फ़ोन उठाते हैं। तो ये भी सबसे बड़ी माया है। ऐसा समय आएगा कि जब इंटरनेट बंद हो जाएगा, सब साधन फेल हो जाएंगे, तो अपने मन से पूछो कि क्या मैं इनके बिना रह पाऊंगा? तो इतना मजबूत कीजिए अपने आप को, इतना कोई चीज में नहीं फंसाइए कि जो कल को आपके आगे ऐसी परिस्थिति आ जाए और आप कहें कि मैं तो फ़ोन के बिना नहीं रह सकता। अगर आप देखो आजकल के बच्चों की मनोस्थिति को देखो, तो बच्चों से भी फ़ोन थोड़ी देर ले लें तो इतना गुस्सा होने लग जाते हैं कि मेरे को भी क्या चाहिए? फ़ोन चाहिए। छोटे छोटे बच्चों के पास, कोरोना काल से पहले बच्चे कितने आज़ाद थे, उनको फ़ोन की ज़रूरत नहीं थी। जब से ऑनलाइन क्लासेस वगैरह ये सब हुआ, तो बच्चों को भी फ़ोन दे दिए गए। तो ये सबसे बड़ी क्या हो गई? अभी उन दिनों में बच्चों को ऐसे आदत पड़ गई कि बच्चे फ़ोन के बिना रह ही नहीं सकते हैं।
तो क्या करें हम, कैसे जिए, कैसे इस संसार में रहते हुए इससे मुक्त रहें। ऐसी बात नहीं है, फ़ोन तो मैं भी यूज़ करती हूँ, सब यूज़ करते हैं, लेकिन उस अपने आप को इतनी प्रैक्टिस हो, मान लो मैंने 3 दिन फ़ोन नहीं चलाना या उसमें हाथ, मैं उसके बिना रह सकूँ, ऐसे नहीं मन इतना परेशान हो जाए कि मैं जो है मतलब इस फ़ोन के बिना रह नहीं सकती हूँ। इतना अपने आप को इतना मजबूत बनाएँ कि हम ये माया के सुख साधन, माया की जो सुख सुविधाएं हमें मिली हुई है उसके बिना भी हम रह सके। तो मुझे याद है एक छोटा सा बच्चा हमारे घर में बाहर से कहीं गेस्ट रूम में आया, तो उसको एसी की इतनी आदत थी, इतनी आदत, तो उसको गाड़ी में बिठाया गया, क्योंकि उस समय बहुत साल पहले की बात है कि हमारे घर में एसी नहीं होता था। तो उस बच्चे को कहा जा तू गाड़ी में एसी चला ले और गाड़ी में बैठ जा, तो ऐसी आदत भी ना हो, हम हर साधन के बिना रह सकें। ऐसा समय भी आ सकता है, मान लो आज लाइट नहीं है, तो जो पहले के ज़माने में हम दिया जला करके सब कुछ करते थे, खाना बनाना ये सब करते थे, तो ऐसा समय भी आएगा, आप देखना कि पानी नहीं होगा, लाइट नहीं होगी, लोग हर चीज़ के लिए तरसेंगे। तो सोचो, क्या मैं वैसे दिया जला के खाना बना पाऊँगी, वैसे रह पाऊँगी? तो थोड़ी-थोड़ी मतलब ऐसी अपनी आदतें बनाएँ जो हम उनमें भी रह सकें और सुख के साधन में भी रह सकें। तभी तो हमारी यादगार में कमल का फूल दिखाया है। कमल का फूल रहता कीचड़ में है और खिल कर के रहता है, न्यारा प्यारा रहता है। तो ऐसे हम माया के संसार में रहते हुए, भौतिक सुख के साधन में रहते हुए भी हम इनसे न्यारे और प्यारे रहें। ओम शांति।